हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर क्लास 3 मैथ्स ओलंपियाड सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उसी सीरीज का चैप्टर 7 मेजरमेंट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर 8 जियोमेट्रिकल शेप्स। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर जियोमेट्रिकल शेप्स। तो हमारे आज के चैप्टर का नाम है जियोमेट्रिकल शेप्स। शेप्स मतलब आकार। हमारे चारों तरफ हर एक चीज किसी न किसी आकार से, किसी न किसी शेप से बनी हुई है। जैसे कि ये बोर्ड ही देख लीजिए, बोर्ड हमारा रेक्टेंगल शेप में बना है। पेन, ये पेन सिलेंडर शेप में बना है। मोबाइल रेक्टेंगल में है। ऐसे ही हमारे आसपास सारी चीजें किसी न किसी शेप से बनी हुई हैं। तो यही होती है शेप्स। अब जियोमेट्रिकल शेप मतलब क्या होता है? जियोमेट्रिकल शेप्स मतलब कि जिनमें लाइंस, सर्कल, ये सारी चीजें से मिलके बनी हो। लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इन ये सारे शेप्स जो होती हैं वो जियोमेट्रिकल शेप्स कहलाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से शेप्स, कौन कौन सी चीजें होती हैं जियोमेट्रिकल शेप के अंडर। फर्स्ट इज लाइन। ये एक लाइन देख रहे हैं आप। लाइन एक ऐसी सीधी लाइन होती है, सीधी रेखा होती है जिसका कोई एंड नहीं होता। मतलब ये ऐसे बढ़ती ही जाएगी, ऐसे बढ़ती ही जाएगी, इसका कोई एंड नहीं है। उसे ही हम कहते हैं लाइन। व्हाट इज लाइन? अ लाइन हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड। एक लाइन का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब हम ये नहीं जान सकते कि वो कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर जाके खत्म होगी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट में क्या होता है? एक पॉइंट होता है जहां से वो लाइन स्टार्ट होती है। ये है लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये लाइन जा रही है, इसे ही हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की ही जो लाइन है उसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। इससे आगे ये नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। मतलब स्टार्ट कहाँ से होना है, कहाँ पे एंड होना है, लाइन सेगमेंट को पता होता है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्केल, बुक, टेबल। ये सारी चीजें लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रे। रे क्या होता है? एक रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ओके, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो डॉट से डिनोट होता है और यहाँ पे ये लाइन कहाँ तक जाएगी इसका कोई एंड नहीं है, तो ये एरो से शो किया जा रहा है। इट मींस कि और भी आगे जा सकती है। तो ये हो गया रे। रे मींस ऐसी लाइन जिसके स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंड पॉइंट नहीं है। लाइन में क्या होता है? लाइन में ना स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना एंड पॉइंट होता है, वो कहीं से भी बढ़ती चली जाती है। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है? एक फिक्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट में और एंड पॉइंट में कि किस जगह से स्टार्ट होगी, कहाँ पे खत्म होगी, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। एंड रे क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग हमें पता होती है बट एंडिंग उसकी नहीं पता होती है, वो होता है रे। रे हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट। एक रे की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है बट नो एंड, लेकिन एंड नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सन रेज। जैसे कि सन की रेज क्या होती हैं? सन से आते हैं तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है बट कहाँ तक जाएंगी उसका कोई एंड नहीं है। तो सन रेज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब हमने जाना कि लाइंस क्या क्या होती हैं,
लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइंस, लाइंस कितनी तरह की होती हैं। फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह की होती है, ऐसे। तो ये लाइन जो है क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। इट मींस इसको हम स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे स्लीप करती हुई रहती हैं, इसलिए इनको हम स्लीपिंग लाइंस भी बोलते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब कि ये देखिए एकदम सीधी खड़ी लाइन, तो इसको हम स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं। क्या? स्टैंडिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को स्लीपिंग लाइन और वर्टिकल लाइन को स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। थर्ड वन इज स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग मतलब हल्की सी तिरछी, तिरछी लाइन को हम स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। अब इन सब के एग्जांपल्स देख लेते हैं एक एक। हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जांपल हम कह सकते हैं क्या, टेबल। टेबल की लाइंस जो होती है, जैसे कि ये देखिए, ये तो ये टेबल है, तो ये लाइंस क्या हुई, हॉरिजॉन्टल लाइन हुई। नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब स्टैंडिंग लाइन। इसका एग्जांपल हो सकता है डोर और ट्री। सीधा खड़ा हुआ ट्री स्टैंडिंग लाइन शो करता है, और डोर हमारा ऐसे बनता है ना, ये समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या है, ये देखिए, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये दोनों। ठीक। नेक्स्ट है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन मींस आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं एक लैडर। जैसे देखिए, लैडर क्या होता है, ऐसे ही तो चलता है, स्लैंटिंग नहीं तो होता है। ये हो गए इनके एग्जांपल्स। 3 टाइप्स के लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन, इसका एग्जांपल है टेबल। वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन, एग्जांपल है डोर एंड ट्री। स्लैंटिंग लाइन मींस ऐसे तिरछी लाइन, इसका एग्जांपल है लैडर। क्या? लैडर मतलब कि सीढ़ियां। जाना कि लाइंस क्या होती हैं, लाइंस के टाइप क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है 2D शेप्स या 2 डायमेंशनल शेप्स। ऐसे शेप्स जो फ्लैट होते हैं, मतलब कि प्लेन होते हैं, उनको हम प्लेन शेप्स भी या फ्लैट शेप्स भी कह सकते हैं। जैसे देखते हैं, ये क्या है, सर्कल, इसको हम कहते हैं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ये 4 बेसिक शेप्स होते हैं, 2D शेप्स। सर्कल में देखिए कहीं भी कोई लाइन नहीं है, तो ये इसको हम कहते हैं कर्व्ड लाइन। क्या कहते हैं? कर्व्ड लाइन से बनता है सर्कल। स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं। कितने? 1 2 3 4, 4 साइड्स होती है। ये जो लाइंस होती है, इनको हम क्या कहते हैं? साइड। तो 1 2 3 4 साइड होती है, और चारों इक्वल होती है, मतलब 4 इक्वल साइड्स होती हैं स्क्वायर में, और 4 कॉर्नर होती है। इसको क्या कहते हैं? जहां पे 2 साइड्स मिलते हैं, जिस पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं कॉर्नर, या फिर हम इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। क्या? वर्टेक्स, कॉर्नर या फिर वर्टेक्स, दोनों में से किसी भी नाम से इसको पूछा जा सकता है। तो 2 साइड्स जहां पे जिस पॉइंट पे मिलती है, उसको हम कहते हैं कॉर्नर या वर्टेक्स। स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, 4 इक्वल साइड्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी देखिए आप 4 साइड्स हैं, बट अब इसमें क्या है, 2 साइड्स आर इक्वल, मतलब आमने सामने की 2 साइड्स इक्वल हैं, जैसे कि ये और ये इक्वल हैं।
अब इसको, इसमें भी 4 साइड्स होती हैं, ये इसको कहेंगे साइड, और जिस कॉर्नर पे मिल रहा है उसको कहेंगे क्या, कॉर्नर या फिर वर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी 3 एंगल्स हो, 3 साइड्स हो। ठीक, इसमें देखो 1 2 3, 3 साइड्स हैं, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ये है कॉर्नर या फिर वर्टेक्स, और ये है साइड। तो 2 डायमेंशनल 2D शेप्स समझ में आ गया। 2D शेप्स होते हैं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ये स्लिपिंग लाइन या कर्ड लाइन से मिलके बनते हैं। कर्ड लाइन से सर्कल बनता है, स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइन से स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनते हैं। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 4 इक्वल साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर भी होते हैं। इसी तरह रेक्टेंगल की 2 के पेयर में इक्वल साइड्स होती हैं और उनके भी टोटल 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर होते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टेक्स या कॉर्नर होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना 2D शेप्स। 3D शेप्स, 3D शेप्स मीन्स 3 डायमेंशनल शेप्स। अभी हमने 2D शेप्स की बात की जो कि प्लेन शेप्स होते हैं। अब 3D शेप्स क्या होते हैं, जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, जो स्पेस लेते हैं, उनको हम कहते हैं 3D शेप्स। जैसे कि स्क्वायर बन गया है क्या, क्यूब, स्क्वायर क्यूब बन गया है 3D शेप्स में। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, हम वहां पे जो लाइन होती थी, स्ट्रेट लाइंस, उनको हम साइड कहते थे। यहाँ पर हम इन लाइंस को कहते हैं एजेस। क्या, एजेस। ओके, और ये देखिए ये 4 लाइंस 4 लाइन से बनके जो बना है स्पेस, इसको कहेंगे हम फेस। क्या, फेस। एंड जिन पॉइंट्स पे 2 लाइंस के जिन पॉइंट्स पे मिलते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स। ओके, इट मीन्स ये पहला शेप है क्या, क्यूब। क्यूब है, इसमें देखिए कितने फेसेस हैं, कितने सामने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस हैं। एजेस कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस हैं। एंड वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स हैं। तो एक क्यूब में 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट है, अब ये रेक्टेंगल क्या बन गया, क्यूबाइड। रेक्टेंगल बन गया क्यूबाइड। इसमें भी सेम ऐसे ही है, ये जो सरफेस दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, फेस। जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो वर्टेक्स, एंड जो लाइंस हैं उनको हम बोलेंगे एजेस। अंडरस्टैंड, जितने क्यूब में होते हैं सेम वैसे ही क्यूबाइड में होते हैं, बस लेंथ उनकी चेंज होती है, लेंथ विड्थ हाइट ये चेंज होती है। फेसेस कितने होते हैं क्यूबाइड में, 6 फेसेस होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं। यहाँ पर कोई एजेस नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है, ओनली 1 फेस है। 1 फेस है, वो भी कर्व्ड फेस है। कैसा, कर्व्ड। अभी तक क्या था, प्लेन फेस दिख रहा था हमें सब जगह, बट यहाँ पर कैसा फेस दिख रहा है, कर्व्ड फेस, कर्व वाला फेस। ओके, नेक्स्ट आता है, ये क्या है, ये है सिलेंडर शेप। विच शेप, इट्स सिलेंडर शेप। अब सिलेंडर शेप में कितने सरफेस है, देखिए 2 प्लेन फेस है, प्लेन फेसेस हैं ये 2। ओके, और एक ये जो है ये कर्व्ड फेस है।
प्लेन फेसेस एंड 1 कर्व फेसेस है इसमें। और एजेस कितने हैं ये देखिए, 1 2 1 एंड 2 क्या है, एजेस हैं इसमें। ओके, अब ये बताइए इसमें क्या वर्टेक्स कहीं दिख रहा है? वर्टेक्स नहीं दिख रहा। वर्टेक्स क्या होता है? दो लाइंस, जब दो लाइंस किसी पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं। तो यहाँ पे दो लाइंस मिल नहीं रही हैं कहीं, ये कर्व से मिल रही हैं, तो ये है इसमें 2 एजेस हैं, 2 प्लेन फेस है एंड 1 कर्व फेस है। अब नेक्स्ट आते हैं कोन, इसको हम बोलते हैं कोन। अब इसमें देखिए एक प्लेन फेस ये है और एक ये है कर्व फेस। एक कर्व फेस है, एक प्लेन फेस है और एक वर्टेक्स है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये एक ही वर्टेक्स है, एक एज है। एजेस क्या है? एक ही, क्योंकि एक ही को ऐसे रोल कर दिया गया है, इसी को रोल कर दिया गया है, इसलिए 1 एज, इन दोनों को मिला के एक ही एजेस बना है। ओके, इट मीन्स जितने भी 3D शेप्स होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं, फेसेस होते हैं एंड एजेस होते हैं। क्यूब एंड क्यूबाइड में सेम फेस, सेम एज एंड सेम वर्टेक्स होते हैं। स्फीयर्स में ओनली 1 कर्व फेस होता है। सिलेंडर में 2 प्लेन फेस होते हैं, 1 कर्व फेस होता है और 2 एजेस होते हैं। इसी तरह कोन में 1 प्लेन फेस, 1 कर्व फेस और 1 वर्टेक्स, 1 एजेस। इस तरह से ये होता है हमारा 3D शेप। तो आज हमने सीखा ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या है। ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या है, उनमें लाइन क्या होती है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइन क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी। उसके बाद हमने सीखा 2D एंड 3D शेप्स के बारे में। ये सारी चीजें हमने सीख ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में जियोमेट्रिकल शेप से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस होना है, मैथ्स ओलंपियाड को बीट करना है, तो डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए और मैथ्स ओलंपियाड को बीट करके दिखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।